फ्रेंड्स, आज से हम लोग ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं भूमिति, है क्या। तो जियो मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। तो अर्थ का मेजरमेंट, जमीन को नापने के लिए जो कंसेप्ट आया था उसको हमने नाम दिया क्या, ज्योमेट्री का। वैसे हिंदी में भू माने धरती और मिति माने नापना, धरती को नापना, ये ज्योमेट्री कहलाता है। तो जो प्राचीन ग्रीक में जो वैज्ञानिक लोग थे, थैलस एक वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, जो कि ग्रीक से आए थे मिस्र में, और उन्होंने पिरामिड को नापने की जो एक विधि उन्होंने बनाई थी, वो बाद में चल के ज्योमेट्री के रूप में विकसित हो गई। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है जियो भू, और मेट्रॉन मतलब होता है नापना, जमीन को नापना। तो जो इनके बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्या है, व्हाट इज पॉइंट्स, व्हाट इज लाइन एंड व्हाट इज प्लेन। सो व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट हमको अगर दिखाना हो तो पॉइंट एक पेन से बनाया हुआ एक निशान होता है, या पेंसिल से या किसी भी चीज से बनाया हुआ एक निशान होता है। एंड पॉइंट हैज नो लेंथ, नो विड्थ, नो उसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, और ना तो हाइट होती है, ऊंचाई होती है। सो पॉइंट्स इज अ mark made by a pencil or pen on the board on the paper। मीन्स पॉइंट का कोई विशेष डेफिनेशन नहीं होता है। किसी पेंसिल द्वारा, किसी पेन द्वारा, किसी बोर्ड पे या किसी कागज पे बनाए हुए छोटे से चिन्ह को क्या कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं। पॉइंट्स की ना तो हाइट होती है, इट हैज नो हाइट, इट हैज नो लेंथ, इट हैज नो विड्थ, इसकी कोई हाइट नहीं, कोई लेंथ नहीं, और कोई ऊंचाई नहीं होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती है। अब आता है लाइन क्या होती है। सो ये लाइन set of points extended two side indefinitely। मतलब पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स के समूह हैं। पॉइंट क्या है, सेट ऑफ पॉइंट। लाइन क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट के समूह हैं जो कि दोनों तरफ इनडेफिनेटली, अनंत दूरी तक एक्सटेंडेड होते हैं। दो तरफ अनंत दूरी तक एक्सटेंडेड होते हैं, और इनको किन्हीं दो अक्षर से, जैसे ए हुआ और बी हुआ, ऐसे दो बिंदुओं से दर्शाते हैं पॉइंट। और उसके ऊपर दोनों तरफ अगर ये एरो का चिन्ह, तीर का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लाइन। अब आता है प्लेन। प्लेन क्या होता है, प्लेन इज टू डायमेंशनल फिगर एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। प्लेन क्या होता है, ऐसे द्विमितीय चित्र होते हैं जिसको अनंत दूरी तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये एक प्लेन है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, और इसको अनंत दूरी तक ऊपर या नीचे अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये क्या कहलाते हैं, प्लेन कहलाते हैं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था पॉइंट, लाइन और प्लेन का। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। तो उसमें एक डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एंड डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट पॉइंट एंड डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट पॉइंट एंड डिस्टेंस क्या होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो एक हम नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है, और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में हम निगेटिव रखते हैं। सपोज ए बी सी डी है, और यहां पे ई एफ जी और एच है। तो यहां पे इस तरह से कोऑर्डिनेट एक नंबर लाइन दे रखा है। अब ये पॉइंट ए को हम 1 से डिनोट करते हैं, बी को 2 से,
C को 3 से, D को 4 से। इधर 0 के लेफ्ट साइड में ये निगेटिव होता है, तो यहां -1, -2, -3, -4 इस तरह से निगेटिव में हम शो करते हैं। 0 के लेफ्ट में इसको O से, 0 को O से हम शो करते हैं। तो जिस लेटर को जो नंबर देते हैं वो उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ A इज, क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ G इज -3। मतलब जो लेटर है उसमें जो नंबर्स दे रखे हैं वो नंबर उस लेटर का कोऑर्डिनेट कहलाता है। अगर हमें किन्हीं दो लेटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? अब समझ लीजिए हमें डिस्टेंस ऑफ BF फाइंड करना है। BF, डिस्टेंस ऑफ BF फाइंड करना है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, इसमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बच्चों एक चीज हमें ध्यान में रखनी होती है कि जो बड़ा पॉइंट होता है, जो बिगर नंबर होता है, उसको हम पहले लिखते हैं और जो स्मॉलर नंबर होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो ये ध्यान देने की चीज है कि सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर से बिगर होते हैं और नेगेटिव नंबर में जो बड़ा होता है वो छोटे वाले नंबर से छोटा होता है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ BF, अब BF में देखिए तो यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट 2 है और F का कोऑर्डिनेट -2 है, तो बड़ा क्या होगा? पॉजिटिव, तो 2 माइनस, अब डिफरेंस है तो 2 माइनस, यहां पे क्या है? -2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 = 4। हमें कितना डिस्टेंस मिल गया? 4 यूनिट। तो इस तरह से हम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। एक और देख लीजिए कि डिस्टेंस ऑफ, अगर हमें EH फाइंड करनी है, E और H फाइंड करनी है, तो बच्चों देखिए दोनों निगेटिव में है, E -1 है, H -4 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। मतलब 1 छोटा है, सो -1 इसको पहले लिखेंगे, उसमें से बड़े को माइनस कर देंगे, तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 = 3। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 यूनिट्स है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर लाइन की सहायता से हम दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बिटवीननेस आता है। बिटवीननेस मतलब कौन सा पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट के बीच में है। विच पॉइंट लाइज बिटवीन अदर 2 पॉइंट्स, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि अन्य दो लाइंस के बीच में आता है। तो अब यहां पे देखिए हमारे पास सपोज एक A, B और C 3 पॉइंट है। इनको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, A, B, C। दूसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं? A, C और यहां पे B कर दें। और एक तीसरा तरीका है कि C, A और ये B। तो अब यहां पे देखिए कि बीच में कौन सा नंबर है। बीच में जो नंबर होगा वो अन्य दो नंबर के बीच में आएगा। तो अब इसको कैसे हम फाइंड करेंगे कि यही नंबर बीच में है? इसको मैथमेटिकली देखिए, अब ये जो डिस्टेंस है वो इन दोनों छोटे पार्ट से मिलकर बना है। ये जो बड़ा डिस्टेंस है इन दोनों छोटे पार्ट से मिलकर बना है। तो अब अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो AB, वो कंडीशन होनी चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC। एक कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कि ये जो बीच के दोनों पार्ट हैं, डिस्टेंस AB की दूरी प्लस BC की दूरी अगर AC के दूरी के बराबर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में है। और चूंकि यहां देखिए दोनों जो छोटे पार्ट हैं उनमें क्या कॉमन है? B कॉमन है, तो B जो है A और C के बीच में होगा। ऐसे ही हम ये बता सकते हैं कि C A और B के बीच में है और A C और B के बीच में। तो इस तरह से हम बिटवीननेस हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब आते हैं बच्चों आगे हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। तो पहला जो क्वेश्चन है 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, एक नंबर लाइन दे रखा है। नंबर लाइन O से शुरू किया है, O, A,
बी सी डी ई। तो यहां पे ए को 1 दिया है, ओ को 0 दिया है, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5 और एक पॉइंट दे रखा है 6। इसके लेफ्ट साइड में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे एच जे के और क्यू। इस तरह से ये पॉइंट दे रखे हैं, -1, -2, -3, -4। ये पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। अब इस पे क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन लेंगे। तो पहला है कि डिस्टेंस ऑफ बीई, डिस्टेंस ऑफ बीई हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ऑफ बी और ई देखिएगा, ई। अब डिस्टेंस ऑफ बीई में मैंने अभी आपको बताया कि जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, छोटे नंबर को बाद में लिखेंगे और दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो ई का क्या है 5 माइनस बी का क्या है 2 इक्वल टू 3 यूनिट। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 3 यूनिट हो गया। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन है इसका, डिस्टेंस ऑफ जे और ए, डिस्टेंस ऑफ जे ए। तो डिस्टेंस ऑफ जे ए बच्चों देखिए, जे कितना है -2, ए कितना है 1। तो कौन बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा होता है। तो यहां पे 1 को पहले लिखेंगे -2 इक्वल्स टू, तो 1 + 2 इक्वल्स टू 3 यूनिट। तो इन दोनों के बीच, जे और ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने हैं 3 यूनिट है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, डिस्टेंस ऑफ पी सी, डिस्टेंस ऑफ पी सी। तो बच्चों आप देखिए पी कितना है, पी का है, पी एक हम भूल गए यहाँ पे एक पी है, फिर यहाँ पे एक क्यू है, ये -5। तो डिस्टेंस ऑफ पी सी, 3 पॉजिटिव है, पी का -4 वो निगेटिव है, तो पॉजिटिव में से निगेटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पी का कितना है, सी का कितना है देखिए, बड़ा है वो 3, पहले लिखेंगे -4 इक्वल्स टू 3 + 4 इक्वल्स टू 7 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ पी सी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 7 यूनिट आ गया। इसी तरीके से हम फोर्थ क्वेश्चन ले लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि डिस्टेंस ऑफ जे एच, डिस्टेंस ऑफ जे और एच। तो डिस्टेंस ऑफ जे एच आपको फाइंड करना है, जे और एच। यहां देखिए दोनों अगल बगल में, दोनों नेगेटिव है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब दोनों नेगेटिव रहते हैं तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो 2 और 1 में कौन से छोटे हैं, 2 और 1 में -1 छोटा है, -2 जो है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा -1 + 2 इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो इनका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 1 यूनिट हो जाएगा। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ऑफ के पी, डिस्टेंस ऑफ के पी, डिस्टेंस ऑफ के ओ, डिस्टेंस ऑफ के ओ, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस ऑफ के ओ हमें फाइंड करना है। अब देखिए ओ क्या है 0 है और के क्या है -3, 0 -3 से बड़ा होता है। सो ये हम यहां पे फाइंड कैसे करेंगे, इक्वल्स टू 0 माइनस के का क्या है -3, तो 0 + 3 इक्वल्स टू 3 यूनिट। तो इनका डिस्टेंस हमें कितना मिल गया 3 यूनिट मिल गया। इसी तरीके से सिक्स्थ है डिस्टेंस ऑफ ओ ई। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ ओ ई। डिस्टेंस ऑफ ओ ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओ का देखिए 0 और ई का देखिए ये 5। तो 5 बड़ा है 0 से। जो नंबर किसी नंबर के राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है और लेफ्ट साइड का नंबर छोटा होता है। तो 5 - 0 इक्वल्स टू 5 यूनिट। ये 5 यूनिट क्या आ गया डिस्टेंस ऑफ ओ ई। अब डिस्टेंस ऑफ पी जे, 7th क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ पी जे। डिस्टेंस ऑफ पी जे हम कैसे फाइंड करेंगे, पी देखिए कहां है, पी यहां -4 और जे क्या है -2, -2 बड़ा होता है। तो -2 माइनस -4 इक्वल्स टू -2 + 4 इक्वल्स टू 2 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ पीजे इक्वल्स टू 2 यूनिट। तो बच्चों इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ क्यू बी, 8th क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ
क्यू बी। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू बी, दोनों का डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो क्यू की कितना है -5, बी कितना है 2, पॉजिटिव है तो 2 बड़ा होगा, -5 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7 यूनिट। तो इस तरह से हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बड़े में से छोटे के डिफरेंस को फाइंड करके। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। ए का कोऑर्डिनेट है एक्स और बी का कोऑर्डिनेट है वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई है, तो हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है। और बहुत सारे कंडीशन दे रखे हैं एक्स और वाई के। जैसे पहला क्या है, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 7। तो बच्चों देखें, x किसका है, a का है, और y किसका है, b का है। सो डिस्टेंस ऑफ a b अगर हमें फाइंड करनी है तो देखिए, बड़ा कौन है यहाँ पे, y है, छोटा कौन है, x है। सो y माइनस x इक्वल्स टू 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी पहले कंडीशन में 6 यूनिट आ जाता है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है जो, वो है x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू -2। तो 6 और -2 में बच्चों कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा? तो 6 पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा होगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू, अब बड़े को छोटे से माइनस करेंगे, x माइनस वाई, 6 माइनस -2 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 यूनिट। 8 यूनिट इनके डिस्टेंस हो जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में x इक्वल्स टू -3 और y इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू -3 और y इक्वल्स टू 7 दे रखा है। सो सेम थिंग, डिस्टेंस ऑफ ए बी इनको फाइंड करना है। तो यहां पे बड़ा क्या है, y है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 यूनिट। इनका डिस्टेंस कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है -4 x इक्वल्स टू -4 और y इक्वल्स टू -5। अब दोनों नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में बच्चों मैंने आपको बोला था कि जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी, अब इसमें बड़ा देखिए बच्चों कौन है, बड़ा जो छोटा है, मतलब -4 या ऐसे लिख दीजिए x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 माइनस 5 इक्वल्स टू -4 प्लस 5 इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो इनका जो डिस्टेंस है ए और बी का वो 1 यूनिट हो जाएगा। इसी तरीके से जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों जो a है, x है वो -3 और y जो है वो -6 है। x क्या है, -3 और y -6 है। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू, अब यहां देखिए बड़ा कौन है, -3। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू -3 -6 इक्वल्स टू -3 प्लस 6 इक्वल्स टू 3 यूनिट। इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। वहीं पे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट का जो 6th क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू -4 और y इक्वल्स टू 8। x इक्वल्स टू -4, सॉरी उल्टा हमने लिख दिया, x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू -8। अब हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू y माइनस x माइनस वाई, क्योंकि x बड़ा है, इक्वल्स टू 4 माइनस 8 इक्वल्स टू 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 12 यूनिट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन को बड़े इजीली सिर्फ उनके माइनस प्लस करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि
बिटवीननेस फाइंड करना है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच में बिटवीननेस फाइंड करनी है। तो फाइंड बिटवीननेस, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड बिटवीननेस। तो हमको उनके बीच के दूरी को फाइंड करना, या इस तरह से लिख सकते हैं, फाइंड विच पॉइंट lies between other two। कौन सा पॉइंट दो अन्य पॉइंट्स के बीच में रहता है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ पी आर इक्वल टू 7, पी आर ये दे रखा है 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू 10, पी क्यू इक्वल टू 10, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल टू 3, क्यू आर इक्वल टू 3। तो अब ये जो है डिस्टेंस हमें दे रखी है, अब हमें इसका बिटवीननेस फाइंड करना है, कौन से नंबर्स के बीच में होंगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए बच्चों क्या होता है कि जो बड़ा नंबर होता है वो दोनों छोटे नंबर के इक्वल होता है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। तो छोटे 7 है, 3 है, तो डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर is equals to 7 plus 3 equals to 10 equals to distance of PQ। मतलब ये PQ ये तीनों कोलिनियर है, therefore PQ and R are कोलिनियर, ये कोलिनियर है। therefore अब देखिए जो छोटे दो हैं उनमें कॉमन क्या है, उनमें देखिए कॉमन क्या है। तो देखिए यहां पे आर आर दोनों में है, कॉमन है, एंड आर लाइज बिटवीन पी एंड क्यू, आर लाइज बिटवीन पी एंड क्यू। इसमें एक क्वेश्चन हम और सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि आर एस इक्वल टू 8, डिस्टेंस ऑफ आर एस इक्वल टू 8, डिस्टेंस ऑफ ST equals to 6, ST equals to 6, and distance of QR equals to 3, QR equals to 3। यहां पे बच्चों देखिए कि हमें जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर के बीच में है कि नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ ST प्लस डिस्टेंस ऑफ QR equals to 3 plus 6 equals to 9, which is not equals to distance of RS। Therefore, Q, R, S are not collinear। ये कोलिनियर नहीं है, तो इनमें बिटवीननेस को फाइंड कर पाना बहुत कठिन है। तो बारिश बहुत अच्छी हो रही है बच्चों, हम आगे के क्वेश्चन को इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो बच्चों फिर आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऑन नंबर लाइन ए बी सी आर सच दैट, एक नंबर लाइन पे 3 पॉइंट है ए बी सी, ऐसे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल्स टू 10, डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल्स टू 10 यूनिट, डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू 8 यूनिट, डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू 8 यूनिट। और तो कह रहा है कि आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है, और सारे पॉसिबिलिटीज को आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों देखिए अब हम एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखिए यहां पे एक ए है और सी है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट्स दे रखा है। अब दूसरा है कि बी सी, अब बी पॉइंट है, BC की डिस्टेंस है 8। तो बच्चों BC A और C के बीच में भी हो सकता है और C के बाद भी हो सकता है, मतलब B यहां भी हो सकता है और C B क्या है यहां भी हो सकता है। तो BC का डिस्टेंस जो है ये 8 दे रखा है इधर, और अगर हम इसको मानेंगे तो ये भी डिस्टेंस कितना दे रखा है,
8 दे रखा है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी पे चर्चा करके हम डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी व्हेन B is between A and C. B is between A and C. A और C के बीच में क्या है? B है। तो क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, बिटवीन दिस का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। क्यों? क्योंकि एसी के बीच में है तो एसी बड़ा हो गया, तो दोनों छोटों का जो सम है वो बड़े के बराबर हो गया। तो ये हमें फाइंड करना है। ये भी ये दे रखा है कितना है 8, और ये भी दे रखा है कितना है 10। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 यूनिट। तो एक बार तो ये 2 यूनिट आ गया। अब दूसरा कंडीशन बच्चों क्या हो सकता है कि ये जो बी है वो सी के बाद हो। तो when C is after B, when B is after C, B is after C। तो अब देखिए अगर B C के बाद है तो AB के बीच में C आ जाएगा। अगर जो when B is after C, तो अगर B जो है यहां पे अगर है तो B यहां पे है तो AB के बीच में AC आ जाएगा। फिर वही बिटवीननेस वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों छोटों को जोड़ देंगे। सो यहां पे क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB। तो दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा? AC दे रखा है 10, BC दे रखा है 8, और ये डिस्टेंस ऑफ AB हो जाएगा। तो therefore distance of AB equals to 18 यूनिट। तो इस तरीके से इसके दो पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं, B या तो अंदर हो, B या तो बाहर। अंदर है तो 2 यूनिट होगा AB का डिस्टेंस, बाहर है तो 8 यूनिट होगा AB का डिस्टेंस। तो ये तो था 4th क्वेश्चन। अब हम लोग ले लेते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है। 5th क्वेश्चन तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि XYZ ये है, ये कोलिनियर है। XYZ ये कोलिनियर है। तो एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं XYZ, X Y और ये Z, ये कोलिनियर मान के चलिए। और यहां दे रखा है डिस्टेंस ऑफ XY दे रखा है इक्वल्स टू 17, और डिस्टेंस ऑफ YZ इक्वल्स टू 8, YZ इक्वल्स टू 8 दे रखा है। तो ये दो दे रखे हैं, और क्या पूछ रहा है? XZ का डिस्टेंस पूछ रहा है। XZ का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है। अब फिर यहां पे भी वही दो कंडीशन होगा, या तो Z Y के पीछे होगा या तो Y Z के अंदर होगा। तो दो कंडीशन यहां पे आ सकते हैं। तो हम दोनों कंडीशन पे यहां पे विचार करेंगे। तो क्या पहला कंडीशन ले लेते हैं, Z को अंदर रख देते हैं, Y को बाहर रख देते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में व्हेन Z इज इन बिटवीन X एंड Y, Z इज इन बिटवीन X एंड Y। तो अब बिटवीननेस वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। क्या? डिस्टेंस ऑफ XZ प्लस डिस्टेंस ऑफ ZY या YZ, इसको लिख दीजिए YZ इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ XY। सो अब यहां पे देखिए वैल्यू हमें ये फाइंड करना है XZ, और डिस्टेंस ऑफ XZ प्लस ये YZ दे रखा है इक्वल्स टू ये भी दे रखा है 17। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ XZ इक्वल्स टू 17 माइनस 8 इक्वल्स टू 9 यूनिट। तो एक बार ये कितने आ गए? 9 यूनिट आ गए। अब दूसरी बार अब क्या कर रहा है? व्हेन दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, व्हेन Y is in between X and Z, X और Z के बीच में अगर Y हो गया, तो अब हम दूसरा कंडीशन यहाँ पे Y ले लेते हैं, यहाँ पे Z ले लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ XY, ये दोनों छोटों का जो ऐड है, एडिशन है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस डिस्टेंस ऑफ
वाई जेड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड और एक्स जेड ही हमें फाइंड करना है। तो एक्स वाई क्या दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है 17, वाई जेड क्या दे रखा है 8 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। सो एक्स जेड इक्वल टू 25 यूनिट। तो दो कंडीशन है, एक तो आया डिस्टेंस हमारा 9 यूनिट और दूसरा आया 25 यूनिट आया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि विच फिगर इज फॉर्म्ड विथ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। कह रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है जो कि एक लाइन में 3 नॉन कोलिनियर है, एक लाइन में नहीं ऐसे है। तो कह रहा है इनसे कौन सा फिगर हमें मिलेगा। तो हम तीनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तीनों से एक लाइन को पास करते हैं इस तरीके से। तो हमें क्या मिल जाता है, तो एक ट्राइंगल मिल जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमें जो है मिल जाता है। तो द फिगर फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इज अ ट्राइंगल। सॉरी, एक क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन रह गया, हमने 7 को पहले ले लिया, तो हम 6th क्वेश्चन को आगे लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक फिगर बनाना है और कंडीशन दे रखी है, उसके हिसाब से आपको फिगर बनाना है। तो कह रहा है पहला कंडीशन है 6th का कि ए डैश बी डैश सी, मतलब ए बी सी एक लीनियर में है, एक सीधी लाइन है, बी ए सी के बीच में है। तो आपको फिगर बनाना है और कंडीशन दे रखा है ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू 11 यूनिट और डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू 6.5 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू 6.5 यूनिट। तो हम लोग एक ऐसा कंडीशन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये लाइन हो गई हमारी। अब इसमें AC का डिस्टेंस ये दे रखा है 11 यूनिट है और BC का डिस्टेंस ये दे रखा है 6.5 यूनिट दे रखा है और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ AB जो है हमें वो फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ AB। सो अब AB के लिए हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ AB हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC माइनस डिस्टेंस ऑफ BC। इस तरह से हम माइनस कर देंगे। तो 17 माइनस 6.5 इक्वल टू 10.5 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ AB कितना आ गया, 10.5 यूनिट आ गया। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन है R डैश S डैश T, मतलब R S T कोलिनियर है, S R और T के इन बिटवीन है और एस टी इक्वल टू दे रखा है 3.7, एस टी दे रखा है 3.7 और आर एस दे रखा है 2.5, आर एस दे रखा है 2.5। डिस्टेंस ऑफ आर एस इक्वल टू 2.5 और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ आर टी। डिस्टेंस ऑफ आर टी हमें फाइंड करनी। एक लंबा लाइन खींच लेते हैं, आर एस और यहाँ पे टी। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, एस टी दे रखा है, ये दे रखा है 3.7 और आर एस दे रखा है, ये दे रखा है 2.5। हमें क्या फाइंड करना है, आर टी। सो डिस्टेंस ऑफ आर टी पूरा, आर टी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ आर एस प्लस डिस्टेंस ऑफ एस टी इक्वल्स टू 2.5 प्लस 3.7 इक्वल्स टू 6.2 यूनिट। इस तरीके से हम इसके डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड, ये दे रखा है, कंडीशन दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन है और इसमें डिस्टेंस ऑफ अलग अलग डिस्टेंस दे रखी है। एक्स जेड इक्वल टू 3√7, एक्स जेड इक्वल टू 3√7 और डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स वाई इक्वल टू √7, एक्स वाई इक्वल टू √7। हमें डिस्टेंस ऑफ
वाई जेड फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस ऑफ वाई जेड फाइंड करना है। तो एक हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा भी किया, एक्स वाई और ये जेड, ये 3 पॉइंट हमारे पास है। एक्स जेड ये पूरा बड़ा, ये 3√7 दे रखा है, और डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ये कितना दे रखा है, √7 दे रखा है। सो डिस्टेंस ऑफ वाई जेड हमें फाइंड करना है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। सो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड माइनस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3√7 माइनस √7 इक्वल्स टू 2√7u। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व बड़े आराम से